तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि यहाँ अपना आपा सब कुछ है, गुरु चरणों में अर्पण कर देना है। यानी जो कुछ भी है, जब तुम्हें गुरु प्राप्त हो गए, मिल गए संत सदगुरु, तो जो कुछ भी है अपने अंदर अच्छाई बुराई अब गुरु को दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई पूंजी तो है नहीं। गुरु किसी का धन दौलत तो लेता नहीं, राजपाट लेता नहीं है, सिर्फ क्या लेता है, तुम्हारी बुराई को लेता है। जो तुमने अच्छे बुरे कर्म किया है वही गुरु लेता है, और गुरु यही कहता है कि मुझको अपना अच्छा बुरा जो कर्म किए वो अपने जीवन में या अनंत जीवन में वही मुझको दे दो, यही मैं चाहता हूँ। यानी अपनी आत्मा को भी दे दो और ये अच्छे बुरे कर्मों को भी दे दो। कहीं यहाँ अपना आपा सब कुछ है, गुरु चरणों में अर्पण कर देना है। गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दो। जितना भी बुराई है तुमने किया है जन्म जन्मांतर से, सब बुराई दे दो, अच्छाई दे दो, बुराई दे दो, सब दे दो। सारे कपड़े उतार के दे दो गुरु को, ये गंदगी के सारे कपड़े दे दो। गुरु यही कहते हैं कि यहाँ अपना आपा सब कुछ है, गुरु चरणों में अर्पण कर देना है। दिल सबसे खाली करना है, बदले में कुछ ना लेना है। यानी सबसे दिल अपना खाली कर दो, यानी जितनी गंदगी है दिल में तुम भराए थे सब गंदगी निकाल दो। या दुनिया का जितना भी तूने पसारा अपने दिल के अंदर रखा था, सबसे प्यार मोहब्बत करके और कुछ, या दिल की सारी गंदगी को निकाल दे, गुरु को दे दे सारी गंदगी को। कह दिल सब से खाली करना है, बदले में कुछ ना लेना है। अब इनको खाली कर दो, इनसे कुछ अब लेना देना की ज़रूरत नहीं, बस खाली कर दिया। अपने मालिक को अपने हृदय में बिठा लो, अपने हृदय में बिठा लो कि सात गुरु के प्रेम का सवेदा है, यह दुनियादारी व्यापार नहीं। यह सदगुरु के प्रेम का सौदा है, यह दुनियादारी व्यापार नहीं है कि कुछ लेना देना ये है, कुछ नहीं। बस दे दिया एक बार बुराइयाँ तो उसको साफ कर देंगे, तुझे अपना लिया। कैसा तय गुरु के प्रेम की गंगा में एक डूबे की अगर लगा ले तुम। क्या सदगुरु के प्रेम की गंगा में यदि एक बार तू डुबकी लगा ले, एक बार गुरु को अपने हृदय में बसा ले, तो अपने को मिटा कर ऐ प्रेमी, अपने को मिटा कर ऐ प्रेमी, पूरे सतगुरु को पाले तुम। एक बार तुम अपने को मिटा दे, गुरु के शरण में हो जा, देख गुरु तुझे मालिक के पास पहुंचा देगा, कुल मालिक के पास पहुंचा देगा। पूरा सतगुरु तुम्हें मिल गया, वह कुल मालिक तुझे मिल जाएगा। मीरा काती मैं मिल जाई, पाई पिया अपना तब मेरी पीर बुझानी। तो मैं मिल गई अपने पिया से, मेरी दर्द ख़त्म हो गई,
ऐसे गुरु पिया से, गुरु ही तो है पिया, लेकिन यहाँ हम मानते नहीं। लेकिन जब वहाँ जाके गुरु पहुँचा देता है तब देखते हैं कि पिया और गुरु एक ही है। कि मैं पिया मोरे अनूप रूप पिया में गई, अदर से एक ही नूर सूर श्रुति सी भई। कहीं देखा एक ही नूर है, जो वहाँ है वह यहाँ है। मैं उसमें समा गई, अपने मालिक में समा गई। इंद्रमती जब पहुँची सतलोक में और उस सिंहासन पर देखी कबीर साहब जी को बैठे हुए, तो इंद्रमती ने यही कहा कि हे स्वामी, यदि आप यही कह दिए होते कि मैं ही सत्य पुरुष हूँ, तो मुझे इतना परिश्रम करने की क्या ज़रूरत पड़ती, इतना भाव भक्ति करने की क्या ज़रूरत पड़ती। कहें बेटी, यदि उस समय मैं बता भी देता मैं ही हूँ तो तुम मानती नहीं, तुम्हारे अंदर शंका भ्रम हो जाता। जब तक शिष्य कमाई करके इस जगह पर नहीं पहुँचता है तब तक उसकी शंका का समाधान नहीं होता। इसलिए कमाई करनी पड़ती है, कमाई करके अंदर में रास्ता पकड़ के आना पड़ता है, और इसके बाद जब मालिक का दर्शन दीदार हो जाता है तब कहते हैं कि गुरु और पिया एक ही है। वह मालिक ही पिया का रूप बनाकर गुरु का रूप बना के यहाँ पे आया और आकर हमारे आपके बीच में बोली भाषा में सीधा साधा बन करके हमें आपको समझा रहा है, लेकिन हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु को मिल जाने के बाद भी हम भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरा कराने में लगे हुए हैं। बताओ, जिसका ख्वाहिश गुरु नहीं पूरा करेगा उसका और कौन पूरा कर सकता है। जिसकी इच्छा गुरु से नहीं पूरी होगी उसका इच्छा किसी और से पूरा नहीं हो सकता है। महात्मा ये समझाते हैं, सद्गुरु ये समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए, जितने भी प्रेमी ना रास्ता ले लिए हैं उनको गुरु भक्ति करनी चाहिए, यानी गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए। देखो, महात्मा झूठ नहीं बोलते। पहली बात तो ये जान लो कि वो महात्मा यदि झूठ बोलता है तो महात्मा नहीं है, वो महात्मा नहीं है। यदि महात्मा झूठ बोलता है तो महात्मा नहीं है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि वह मालिक सत्य है, उसके वचन सत्य है, उसके क्रियाकलाप सब सत्य हैं। जो कुछ भी वह कह रहा है सब सत्य है, कि वह सत्य का सतदेश का वासी है, वह सतलोक का वासी है, वह सत्य पुरुष है। कह रचना सत्य सत्य वह देशा, और नहीं व्यापे जहाँ काल कालेसा। क्या वहाँ की रचना सत्य है, वो मालिक सत्य है। तो जो गुरु ने जो बातें कही है तो क्या वो असत्य है? गुरु महाराज जी ने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो जो बातें कही तो वो असत्य नहीं है न, वो सब सत्य है। अब हम न जानने के कारण अनजान में उनकी कुछ बातों को सही मानते हैं और कुछ बातों को सही नहीं मानते हैं। लेकिन गुरु के सब वचन सत्य हैं। गुरु जो जो कहते हैं, जो जो किए हैं, सब सही है। महात्मा ये समझाते हैं, गुरु के एक वचन बदल जाएं तो सारे वचन बदल जाते हैं। गुरु यदि एक वचन बदल दे अपना तो सब वचन उसके बदल जाते हैं। इसलिए गुरु के हर वचन अपनी अपनी जगह पर सही हैं और हमें गुरु के वचन को मान कर चलना चाहिए। जो गुरु तुम्हारे लिए वचन फरमा दिए उस वचन पे चलो। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, यही कहते हैं। इसलिए हमें आपको गुरु भक्ति में लगना चाहिए, मालिक के प्रेम प्यार में लगना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। आप सभी प्रेमियों, आप लोग जो है नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और फिर अगला कार्यक्रम अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।